रेकी पावर ऑफ डिवाइन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टेट ऑफ माइंड्स। आप रेकी में मेडिटेशन को पढ़ते आए हैं, देखते आए हैं, महसूस करते आए हैं। तो रेकी में जब मेडिटेशन का आपको सॉल्यूशन दिया जाता है तो वो आपकी मानसिक अवस्था को देखकर दिया जाता है कि आप किस मानसिक अवस्था, किस मानसिक दौर से गुजर रहे हैं। उसके रिलैक्स के लिए आपके लिए किस प्रकार की तरंगे, किस प्रकार की मानसिक मैसेज आपको राहत पहुंचाएंगे। तो रेकी एक गहन अध्ययन है और उससे भी गहन है आपका माइंड। हमारे माइंड की कुछ अवस्थाएं होती हैं और हमारे माइंड को कुछ अवस्थाएं बहुत राहत प्रदान करती हैं। कुछ तरंगे राहत प्रदान करती हैं, कुछ ध्वनियाँ तकलीफ देती हैं। तो ऐसी ही कुछ राहत देने वाली ध्वनि है अल्फा मेडिटेशन। और अल्फ़ा मेडिटेशन, अल्फ़ा जो तरंगे हैं उससे अल्फ़ा मेडिटेशन तैयार किया जाता है। और मेडिटेशन के जो वेरिएशन या कितनी भी अलग फॉर्म तैयार किए जाते हैं वो अल्फ़ा वेव्स में तैयार किए जाते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि स्टेट ऑफ माइंड्स क्या है और इसमें रिसर्चर का क्या कहना है। साइकोलॉजी में एक साइंटिस्ट है पाओलो, जिन्होंने मानव मस्तिष्क पे काफ़ी टाइम से ट्रिगर किया है और काफ़ी टाइम से रिसर्च किया है। और कुछ रिसर्च के बाद उन्होंने निश्चित तरीकों में ये बताया कि अल्फ़ा तरंगे मानव मस्तिष्क को अनुकूलित करती हैं। मतलब उनका कहना था कि अल्फ़ा जो तरंगे हैं वो आपके मस्तिष्क को एक स्टेट प्रदान करती है, मतलब एक दिशा। मतलब आपका जो मस्तिष्क की जो रेखाएं इधर उधर चिंताओं के कारण भटक रही होती है, अगर व्यक्ति को अल्फ़ा तरंगों द्वारा अल्फ़ा तरंगे दी जाए तो उनका जो माइंड का जो स्टेट है वो एक दिशा में कार्य करता है, मतलब वो रिलैक्स स्टिमुलेट होता है। तो जो माइंड की मसल्स है वो इस अल्फ़ा तरंगों से रिलैक्स होती हैं। इस बात को उन्होंने सिद्ध करने के लिए कई प्रकार के अनुसंधान किए, कई प्रकार के रिसर्च किए और अलग अलग लोगों पे, मनुष्य पे, यहाँ तक कि जानवरों पे भी इस रिसर्च को किया गया। कुत्ते पे कई बार पाओलो ने कई प्रकार के रिसर्च अल्फ़ा तरंगों से किया है और यहाँ तक कि आक्रामकता को ख़त्म करा है। मतलब पाओलो ने ये देखा कि जो एनिमल है या जो जानवर है उनकी भी मानसिक तरंग, इस प्रकार के अल्फ़ा तरंगों से मानसिक स्थिति को शांत किया जा सकता है। मतलब ये बहुत ही पावरफुल वेव्स हैं जो कि व्यक्ति को या मस्तिष्क को रिलैक्स स्टिमुलेशन का एक मैसेज देती है। मतलब आपके मैसेज आता है कि आपको शांत होना है, शांत होना है, शांत होना है। जब भी आप कोई म्यूज़िक सुनते हैं आपने महसूस किया होगा कि आप बहुत रिलैक्स फील करते हैं। और दिन भर की दौड़ भाग के बाद जब कोई रेकी हीलर या कोई साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो आपको कभी आपके जो साइकोथेरेपी जो देते हैं आपको, वो आपको ये कहते हैं कि 15 मिनट का मैसेज, कोई भी आपका पसंदीदा लाइट म्यूज़िक सुनिए। आप सोते समय जब आपको कुछ ज़्यादा टेंशन हो तो आप हेडफोन लगा के आपके पसंदीदा म्यूज़िक को सुनिए। तो वो क्यों आपसे कहा जाता है, वो आपके माइंड की जो स्टेट है उसको स्टिमुलेट, रिलैक्स स्टिमुलेट करने के लिए ये बात आपसे कही जाती है।
क्योंकि म्यूज़िक के अंदर जो अल्फ़ा स्टेट होगा वो आपको एक लीनियर स्टेट प्रदान करेगा ताकि आप रिलैक्स फील कर सकें। वो चाहे तो कोई म्यूज़िक हो सकता है, वो चाहे तो कोई मंत्र हो सकता है, वो चाहे तो कोई रिपीटेडली, कोई भी कॉन्सिस्टेंटली, कोई भी रिपीटेडली एक ऐसी कोई बात हो सकती है, जैसे मतलब जस्ट लाइक स्पीच जो आपको रिलैक्स फील करती हो, जैसे बोलते हैं ना पॉजिटिव स्पीच, तो वो भी आपको रिलैक्सेशन फील करती है और उसमें भी वेव आपको माइंड को अल्फ़ा वेव मिलता है। मान लीजिए जैसे मैं बहुत शांत हूँ, मैं अब बिल्कुल तनाव मुक्त हूँ, इस टाइप का जो स्पीच होता है वो आपके माइंड को अल्फ़ा स्टेट पे ले जाता है। तो जब भी आप कोई टेंशन में हैं, तनाव में हैं, तब आप गहरी सांस लें और अल्फ़ा स्टेट पे अपने मस्तिष्क को लाने के लिए आप अपना पसंदीदा लाइट म्यूज़िक सुन सकते हैं, कोई लाइट मेडिटेशन सुन सकते हैं, और यदि आप थोड़े ज़्यादा समझते हैं तो अल्फ़ा म्यूज़िक सुन सकते हैं, अल्फ़ा वेव्स में तैयार किया हुआ कोई मेडिटेशन सुन सकते हैं, जिससे आपको आपके 15 से 12 मिनट सुनने पे आपके माइंड को काफ़ी रिलैक्स फील होता है। ये आप किसी भी स्थान पे कर सकते हैं, सोते समय, कुर्सी पे बैठे हुए, ताकि आपके माइंड में जो कि फोकस से हटा हुआ है उसे एक स्टेट प्रदान होगी। अपने माइंड में काफ़ी ऊर्जाएं हैं और कई प्रकार की जादुई शक्तियाँ भरी हुई, मतलब हर एक पॉइंट में आप 1.5 जिसे हम 200 मिलीग्राम में नाप सकते हैं, हर बार इतनी ऊर्जा हम खर्च कर देते हैं बेफिजूल की बात। तनाव के वक्त हमारी ये ऊर्जा कुछ ज़्यादा ही खर्च हो जाती है, जिसकी वजह से आपके मस्तिष्क में विचलन और कॉर्टिसोल एड्रेनालाइन स्पाइक्स में काफ़ी अफरा तफरी मच जाती है। इसीलिए जब भी आप कोई विचलन या अनफोकस फील करें तो आप अपने आप को गहरी सांस लेके रिलैक्स करें, गहरी सांस लेके रिलैक्स करें, गहरी सांस लीजिए और फिर उसे छोड़ें, फिर गहरी सांस लीजिए, फिर धीरे धीरे उसे छोड़ें, फिर गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए, और फिर कोई अल्फ़ा टाइमर सेट करके अल्फ़ा म्यूज़िक सुन लीजिए, कोई अल्फ़ा वेव्स का मेडिटेशन सुन लीजिए। आप 15 मिनट आपको दीजिए तो आपके मन में आने वाले बुरे विचार और बोलते हैं ना डिसीजन नहीं समझ पा रहे क्या करें, वो डिसीजन के लिए आप तैयार हो जाएंगे। जब भी आप कोई ऐसी स्टेट पे हो कि आपको कुछ कहना है और वो बहुत इम्पोर्टेंट है, लाइफ चेंज हो जाएगी आपकी उस डिसीजन, तो उसको आप बिल्कुल रिलैक्स माइंड से सोच के और रिलैक्स हो के और अपने आप में पहले खुद की शक्ति को पहचान कर ही उस चीज़ को आप डिसीजन करें। मतलब ना तो आपको कभी बहुत ज़्यादा तीव्रता या क्रोध के समय या फिर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में कोई डिसीजन नहीं देना चाहिए। तो ऐसी स्थितियों में भी अल्फ़ा मेडिटेशन वेरी गुड कॉज है, बहुत अच्छा है आपके लिए। और इसे एक्सपीरियंस किया गया है साइकोलॉजिस्ट ने, मनोवैज्ञानिकों ने, कि अगर इसको लॉन्ग टाइम आप यूज़ करते हैं तो आपके माइंड में आप एक अद्भुत शक्ति उत्पन्न कर सकते हैं, एक ऐसी शक्ति जो कि आप संसार में विजय करने लायक आपको बना दे। क्योंकि जो व्यक्ति अपने माइंड से विचलित नहीं होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका वे ऑफ टॉकिंग, उसका प्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट गुड होता है। वो व्यक्ति किसी भी बात से जल्दी विचलित नहीं होता। वो व्यक्ति
किसी गुस्से वाले, आक्रामक, अनियंत्रित व्यक्ति को भी अपनी शांत स्वभाव से नियंत्रण में कर लेता है। अल्फा मेडिटेशन आपका अवेकिंग करती है 7 चक्रास। आपके 7 चक्रास पे भी इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट है। तो ये भी आपके 7 चक्रों में अवेकिंग की प्रोसेस को भी लाती है। हड़ाई चक्रा इससे जागृत हो सकता है और ये अवस्था आने पर व्यक्ति अपने आप में खूब पावरफुल हो जाता है। उस व्यक्ति के ऊपर संसार का कोई भी व्यक्ति नियंत्रण या उसके ऊपर हावी नहीं हो सकता। कोई भी नेगेटिविटी इतनी जल्दी प्रोसेस नहीं कर सकती है। आप नेगेटिविटी से आउट ऑफ कोर्स हो जाते हैं। तो ये अल्फा स्टेट ऑफ माइंड्स आपको नाइट में 12 मिनट से 15 मिनट तक बिल्कुल शांत पोजीशन में सोते हुए हेडफोन लगाकर सुन लीजिए, तो आप पाएंगे कि आपने दिन भर की जो थकान फील की है, टेंशन फील की है, तनाव फील किया है, वो बिल्कुल रिलैक्स हो गया। आप अपने आप में रिलैक्सेशन फील करेंगे और जब आप मॉर्निंग उठेंगे तो एवर फ्रेश, एवर आपके लिए बिल्कुल सब कुछ फ्रेश होगा। आप अच्छे तरीके से सोच पाएंगे, अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। एक बात और कही जाती है साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग कि माइंड को हमेशा हाइड्रेटेड रखें। अपने मस्तिष्क को बेहतर प्रदर्शन के लिए हमेशा हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। वही माइंड रिलैक्स हो सकता है जिसके पास पूरा मिनरल पावर हो। मतलब आपको जल पानी हमेशा लेते रहना है। कोई भी अवस्था है आपकी, कोई भी बात है, आप पानी ज़रूर पीजिए। पानी जितना आप अधिक पीते हैं आपका माइंड हाइड्रेटेड रहता है और आप कोई भी व्यवस्था करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो उसका असर आपके उस चीज़ पे दिखाई देता है, क्योंकि पानी आपके मस्तिष्क में इन तरंगों को पहुंचाने के लिए एक लिक्विफाइड रास्ता बनाता है। तो आप हमेशा हाइड्रेटेड रहें ताकि आपका प्रदर्शन हमेशा बेहतर रहे। जब आपकी सोचने में आप सक्षम होंगे तभी आप फोकस कर पाएंगे और सफल हो पाएंगे। तो मैं भारती आपको इस जानकारी के साथ इस वीडियो से विदा चाहूँगी और ये ज़रूर चाहूँगी कि मेरी दी हुई इस महत्वपूर्ण जानकारी को आप और भी लोगों तक पहुँचाएं। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस जानकारी को बताएं कि व्हाट इज़ स्टेट ऑफ माइंड। थैंक यू वेरी मच।